हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र आपके अपने चैनल एग्जाम स्टेशन पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज 61 से 61 से करवाना था। ये क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, देखो ये शायद तो 5वीं क्लास होगी, ठीक है ना। कल किसी कारणवश क्लास नहीं हो पाई थी, इसके लिए क्षमा प्रार्थी है। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है। मैथिली शरण गुप्त का संबंध आधुनिक काल की किस युग से है, यानी आधुनिक काल के किस युग से संबंध है किसका, मैथिली शरण गुप्त का, ठीक है ना। तो इसमें छायावादोत्तर युग है, द्विवेदी युग है, छायावादी युग और शुक्ल युग है, ठीक है ना। तो इसमें ये तो इनके ऑप्शन हो गए, ठीक। तो अब इसमें बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैथिली शरण गुप्त का संबंध किस आधुनिक काल की के किस युग से है, तो ठीक है ना। तो किस युग से हो जाएगा, तो इनका हो जाएगा द्विवेदी युग, ठीक ना। तो इन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। यानी 61 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब द्विवेदी युग है, ठीक है ना। अगर द्विवेदी युग के बात करते हैं तो ये किसका संबंध है, मैथिली शरण गुप्त का संबंध द्विवेदी युग से है। अगर बात करते हैं द्विवेदी युग के प्रवर्तक कौन है, तो द्विवेदी युग के प्रवर्तक हो जाएंगे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र है, यानी ये एक विधा है ठिठुरता हुआ गणतंत्र। इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार कौन है, यानी इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार पूछा ठिठुरता हुआ गणतंत्र के, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है मैथिली शरण गुप्त, भवानी प्रसाद मिश्र, धर्मवीर भारती और हरिशंकर परसाई, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी हरिशंकर परसाई। क्या हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। ठिठुरता हुआ गणतंत्र इस व्यंग्य संग्रह के व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई हैं, ठीक है ना। अगर इनकी अन्य रचनाओं के बारे में बात करें तो इनकी जैसे निठल्ले की डायरी हो जाएगी, भोला राम का जीव हो जाएगा, ठीक है। ये इनकी अन्य रचनाएं हो जाएंगी, ठीक है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 का डी आंसर राइट होगा, हरिशंकर परसाई। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कह रहा है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके साहित्य की विधा के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है ना। उनकी साहित्य की विधा के साथ सुमेलित करना है कि निर्मला किसने लिखा, ये क्या सही सुमेलित है। निर्मला एक नाटक है, चिता के फूल कहानी है, वरदान निबंध है और भारत दुर्दशा उपन्यास है, ठीक है ना। तो ये क्या सही लिखा हुआ है, तो ये उसमें बताना है। तो इसमें देखो निर्मला क्या है, निर्मला एक उपन्यास है, तो यहाँ पर एक का क्या सही हो गया, एक का सही हुआ 4, ठीक। क्या हुआ, एक का सही हुआ 4। क्या निर्मला एक उपन्यास है जो किसके द्वारा लिखा गया था, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। अब बात करते हैं चिता के फूल। चिता के फूल एक निबंध है, क्या है, निबंध है। तो इसका क्या सही हो जाएगा, दूसरे बी का निबंध, यानी 3 सही हो जाएगा। और ये चिता के फूल लिखा किसके द्वारा गया था, तो रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा लिखा गया था, ठीक है ना। अगर बात करते हैं वरदान की, तो वरदान क्या है, वरदान एक कहानी है, ठीक है ना। क्या है, कहानी है। तो कहानी किसमें, 2 नंबर में, तो इसका हो जाएगा 2, ठीक। अब बात करते हैं इसके बाद कि भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा क्या है, भारत दुर्दशा एक नाटक है जो किसके द्वारा लिखा गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया नाटक, यानी 1 4 3 2 1 किसमें है, 4 3 2 1 है, 4 3 2 1, ठीक है ना। तो इसमें किसमें है, 4 3 2 1, देखो 4 3 2 1, तो इसमें शायद किसी में भी नहीं दिख रहा है कि 1 का 4 होगा, ठीक, 1 का 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, फिर 1 होगा, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये इसके सभी ऑप्शन गलत हो गए। यहाँ पर ये इसके सभी गलत हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 4 3 2 1, यानी 4 3 2 1, ये इसका सही हो जाए। निर्मला क्या है, निर्मला एक उपन्यास है, चिता के फूल निबंध है, वरदान कहानी है और भारत दुर्दशा नाटक है, ठीक है ना। अब इनके जो रचनाकार है वो भी मैंने बता दिया कि निर्मला किसके द्वारा लिखा गया, प्रेमचंद के द्वारा, चिता के फूल रामवृक्ष बेनीपुरी और वरदान प्रेमचंद के द्वारा, भारत दुर्दशा भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 63 होगा। क्वेश्चन नंबर 64 देते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 64। अब देखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति
अभी एक रचना बताई रामवृक्ष बेनीपुरी की, इसके जस्ट पहले रचना कौन थी, चिता के फूल थे ना। तो अभी इसमें क्या है, रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्ति। क्या है, माटी की मूर्ति किस साहित्यिक विधा से संबंधित है, यानी ये जो माटी की मूर्तें हैं ये किस साहित्यिक विधा से संबंधित है। तो यहाँ पर क्या आंसर, क्या यात्रा वृत्तांत है और उपन्यास है, रेखा चित्र और नाटक है। क्या है, यात्रा वृत्तांत, उपन्यास, रेखा चित्र और नाटक। अब इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना माटी की मूर्तें या माटी की मूर्ति किसकी, क्या है, एक रेखा चित्र है, ठीक है ना, क्या है, एक रेखा चित्र। तो यहाँ पर आंसर क्या सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा सी, यानी 64 का सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 65। क्वेश्चन नंबर 65 क्या कह रहा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कौन सा नाटक है जो किससे अनुदित है, बांग्ला भाषा से अनुदित है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 65 के ऑप्शन क्या क्या है, विद्यासागर है, चंद्रावली है और नई चाल में ढली, ठीक है ना, और कवि वचन सुधा है। तो यहाँ पर विद्या सागर इज द राइट आंसर हो जाए, क्या, विद्यासागर इज द राइट आंसर हो जाएगी, यानी 65 का इज द राइट आंसर हो जाए। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित विद्यासागर नामक नाटक बांग्ला भाषा से अनुदित है, ठीक है ना, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 65 का ए हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर 66 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 66 ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 66 कह रहा है पुरस्कृत पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यिक कार्य की रचना है। पुरस्कृत पुस्तक हवा में, ये एक पुस्तक है के में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, ठीक है ना, किस साहित्यकार की रचना है, ठीक। अब यहाँ पर देखिए, तो ये हवा में हस्ताक्षर मेन ये हो जाएगा, हवा में हस्ताक्षर इतना मेन है, ठीक है ना। अगर पूछ लिया जाए हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन क्या क्या कह रहे हैं, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, डॉक्टर रघुवंश और मृदुला गर्ग और निर्मल वर्मा, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर कैलाश वाजपेयी इज द राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी, यानी 66 का ए राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर इसकी बात करें, इसी को डॉक्टर वाजपेयी के हवा में हस्ताक्षर को 2009 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। किसको, इनको कब, 2009 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, किसको, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को, और किसके लिए, हवा में हस्ताक्षर के लिए इनको 2009 में साहित्यिक पुरस्कार दिया गया, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, ठीक है ना। चलो ठीक है, अब इसकी व्याख्या नहीं करते, नहीं बाकी जैसे अभी इसमें हो गए, जैसे मृदुला गर्ग हो गई, ठीक है ना, मृदुला गर्ग। तो अब इनकी भी एक रचना आई थी, जैसे मिल जुल मन पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था, इनको 2013 में दिया गया था। अगर बात करते हैं निर्मल वर्मा की, बात करते हैं निर्मल वर्मा को 1985 में कव्वे और काला पानी कहानी पर साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया था, ठीक है ना। तो अब यानी 66 का इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2009 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार दिया गया था हवा में हस्ताक्षर पुस्तक के लिए, और किसको, डॉक्टर कैलाश वाजपेयी को, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में है, यानी तुलसीदास की कौन सी रचना ऐसी है, काव्य रचना जो ब्रज भाषा में है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो आयोग यहाँ पर है, ये देखो ये जितने भी ऊपर के मैंने क्वेश्चन करवाए हैं ये सभी चकबंदी लेखपाल में आए हुए सभी क्वेश्चन हैं। किसमें, चकबंदी लेखपाल में आए हुए सभी क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल 8/11/2015 में जो यूनिक शिफ्टी उसमें क्वेश्चन ये आया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर तुलसीदास कौन सी काव्य रचना ब्रज भाषा में, देखो अगर यहाँ पर बात करते हैं कवितावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और दोहावली, ये चारों की चारों रचना किसमें है, ब्रज भाषा में है, ठीक ना, यानी ये चारों की चारों रचनाएं ब्रज भाषा में है। अगर बात करें इनकी
तो यहाँ पर ये कोई भी आंसर यहाँ पर सही नहीं होगा, यानी ये चारों की चारों रचनाएं ब्रज भाषा में है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन एक हिसाब से अब आप देख लीजिएगा, यानी ये चारों रचनाएं ब्रज भाषा में है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है, देखिए, जयशंकर प्रसाद की कौन सी काव्य रचना अतुकांत शैली में लिखी गई है। यानी जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है, काव्य रचना है जो अतुकांत शैली में लिखी गई है। कानन कुसुम, करुणालय, प्रेम पथिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना काव्य रचना जो अतुकांत शैली में लिखी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 68 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, देखो, कानन कुसुम है, करुणालय, प्रेम पथिक, यहाँ पर प्रेम पथिक हो जाएगा जो अतुकांत शैली में लिखी गई है, ठीक है ना। और किसकी द्वारा लिखी गई, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसका सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 अब यहाँ पर देखो, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है। यानी मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। जयद्रथ व्रत, यशोधरा, नीला देवी और साकेत, यानी इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मैथिली शरण गुप्त के द्वारा नहीं लिखी गई है। तो यहाँ पर जो ये नीला देवी है या नील देवी, यहाँ पर होगा नील देवी होगा, नील देवी, ठीक है ना। ये रचना इनके द्वारा नहीं लिखी गई। अब बात आती है कि ये रचना फिर लिखी किसके द्वारा गई। ये रचना लिखी गई भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा। किसके द्वारा, भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखी गई। तो यहाँ पर सीधा राइट आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 70 ये देख, क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है, निम्नलिखित रचनाकारों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करके सही उत्तर चिन्हित करें। अब यहाँ पर देखिए, नागमती वियोगवर्णन अज्ञे के द्वारा लिखा गया, ये क्या सही है। ब्रह्म राक्षस यशपाल के द्वारा लिखा गया, झूठा सच मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। असाध्य वीणा मुक्तिबोध, ये क्या सही सुमेलित है। इसमें देखना है कि सही सुमेलित करके लिखना है। अगर बात करते हैं नागमती वियोग वर्णन की, तो ये मलिक मोहम्मद जैसी जी का है। तो एक का क्या सही हो गया, 3 हो गया, एक का 3 सही हो गया, ठीक ना। अगर बात करते हैं ब्रह्म राक्षस की, तो ये क्या है, ब्रह्म राक्षस मुक्तिबोध है। तो इसके अब ये किस नंबर में, दूसरे का कौन सा सही हो गया, दूसरे का सही हो गया चौथा। तो यहाँ पर ये 4 लिख दिया गया, ठीक ना। अब बात करते हैं झूठा सच। झूठा सच किसके द्वारा लिखा गया, तो झूठा सच लिखा गया है यशपाल जी के द्वारा, ठीक है ना। झूठा सच किसके द्वारा लिखा गया, यशपाल जी 2 नंबर पे हैं। अब बात करते हैं किसकी, असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा किसे के द्वारा लिखा गया, सच्चिदानंद हीरानंद वासय अज्ञे के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर 1 नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब ऑप्शन पे देख लिए 3 4 2 1, 3 4 2 1 किसमें है, 3 4 2 1, यानी बी इज द राइट आंसर हो जाएगी। यहाँ पर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। 3 4 2 1 बी इज द 3 4 2 1 बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। अब क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक हैं। ये एक निबंध है, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्रवाद निबंध के लेखक कौन है। अब इसमें देखिए ऑप्शन क्या क्या कह रहा है, ऑप्शन दे रहा है आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी और महावीर प्रसाद। तो यहाँ पर साधारणी और व्यक्ति वैचित्रवाद के निबंध के लेखक कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पर ए इज द राइट आंसर होगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, अब ये देखिए, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा, यानी किसने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा, छायावाद को प्रतिबिंबवाद किसने कहा। तो यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा और हजारी प्रसाद, ठीक है ना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को प्रतिबिंबवाद कहा, ठीक है ना, ठीक। अब यानी इसका 72 का बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अगले। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है,
स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विफल बनाओ। क्या स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विफल बनाओ। अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गाने सुनाओ। यह पंक्ति कामायनी ने किस सर्ग से ली। ये कामायनी के किस सर्ग से ली गई। ये जो पंक्ति लिखी गई, स्वर्ग बनाया है जो मैंने उसे न विफल बनाओ, अरे अप्सरे उस अतीत के नूतन गाने सुनाओ। तो ये कामायनी द्वारा लिखी गई, ये तो क्वेश्चन में बता ही दिया है। तो किस सर्ग से ली गई, उसमें ये बताना है कि ये किस सर्ग से ली गई। और वो सर्ग कौन कौन से, कर्म सर्ग, श्रद्धा सर्ग, आनंद सर्ग और वियोग सर्ग। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कर्म सर्ग, यानी इसके द्वारा ली गई, यानी ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, यानी 74। क्वेश्चन नंबर 74 के क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर, ये देख क्वेश्चन नंबर 2 बार हो गया। चलो ठीक है, क्वेश्चन 74 नहीं है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, यानी 76 है। क्वेश्चन नंबर 76 क्या कह रहा है, आचार्य शुक्ल के अनुसार, आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि हैं। प्रथम व प्रतिनिधि कवि, यानी आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी हैं, जयशंकर प्रसाद हैं और सुमित्रानंद पंत हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रथम व प्रतिनिधि कवि कौन है, सुमित्रानंद पंत हो जाएंगे। तो यहाँ पर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला क्या कह रहा है, 73। ये तो क्वेश्चन नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। इसमें क्रम थोड़ा गड़बड़ हो गया, ये आप देख लीजिएगा। हिंदी साहित्य में राम काव्य के प्रमुख प्रेरणा स्रोत हैं, यानी हिंदी साहित्य में जो राम काव्य है, कौन सा काव्य है, राम काव्य है, उसके प्रमुख प्रेरणा स्रोत कौन है, तुलसीदास, राघवानंद, स्वामी रामानंद और नाभादास, यानी इनमें से कौन है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो कौन सा 75 नंबर क्वेश्चन है ना, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा स्वामी रामानंद। कौन हो जाएंगे, स्वामी रामानंद, यानी सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर बात करते हैं हिंदी साहित्य में राम काव्य के मुख्य प्रेरणा स्रोत स्वामी रामानंद है। अगर बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को आकाश धर्मा गुरु कहा, क्या कहा, आकाश धर्मा गुरु, मतलब किसने कहा, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रामानंद को कहा। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं अगला, क्वेश्चन नंबर यानी ये लिखा हुआ है, निम्नलिखित निबंध को निबंधकार के साथ सम्मिलित कीजिए, यानी निम्नलिखित निबंध जो है इसके निबंधकार के रूप में सम्मिलित कीजिए। अब देखो इसमें लिखा है, पगडंडियों का जमाना, रसात्मक बोध के विविध रूप, मेरे राम का मुकुट भींगरा और विवाह योग, ये इनके निबंध हैं। अब उधर निबंध निकाल दिए, इनको निबंध को निबंध निकाल के उसमें सम्मिलित करना है। तो अब इसमें देखें, पगडंडियों का ज़माना किसके द्वारा लिखा गया है, कुबेर नाथ राय के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर यानी ये हो गया। अब इधर लिख देता हूँ, तो एक का क्या हो गया, एक का हो गया चौथा, ठीक, एक का हो गया चौथा। अब बात करते हैं रसात्मक बोध के विविध रूप, किसके, रसात्मक बोध के विविध रूप, ये किसके द्वारा लिखा गया है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा। तो बी का हो गया पहला, ठीक। मेरे राम का मुकुट भींग रहा, यानी मेरे राम का मुकुट भींग रहा किसके द्वारा हो गया, किसके द्वारा हो गया, विद्यानिवास मिश्र के द्वारा हो गया, यानी तीसरा वो हो गया। अब बचा एक, यानी दूसरा लास्ट में 2 होगा। अब देख लीजिए, 4 1 3 2, 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, यानी क्वेश्चन नंबर 77 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं, यानी अगला क्वेश्चन। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 78 क्या कह रहा है, साहित्य जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है,
यह उक्ति किसकी है, यानी ये जो उक्ति ये किसकी है, कौन सी युक्ति? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब है। यह युक्ति किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की, महावीर प्रसाद की, नागेंद्र की और रामचंद्र शुक्ल की। तो यहाँ पर इनका राइट आंसर क्या होगा? साहित्य जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब। यह उक्ति रामचंद्र शुक्ल की है। किसकी है? रामचंद्र शुक्ल की है। तो यहाँ पर 78 का क्या हो जाएगा? डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है 79, उसमें क्या रहा है देखो, मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, यानी मर्यादा जो पत्रिका थी वो किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी। ठीक है ना। भारतेंद्र युग की, छायावाद युग की, द्विवेदी युग की और छायावादोत्तर युग की। तो यहाँ पर हो जाएगा मर्यादा जो द्विवेदी युग की प्रसिद्ध पुस्तक पत्रिका थी। किसके? द्विवेदी युग की, यानी इसका सीधा राइट आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यानी इसका ये लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है ना। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए, यानी इनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ठीक है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ भक्ति ही जानहि, भक्ति ही ज्ञानहि नहीं कछु भेदा, भक्ति ही ज्ञानहि नहीं कछु भेदा, ये किसके द्वारा लिखी गई? तो ये तुलसीदास के द्वारा लिखी गई। तो यानी एक हो जाएगा 4। ठीक। अब बात करते हैं, हम राज्य के लिए मरते हैं। हम किसके लिए मरते हैं? हम राज्य के लिए मरते हैं। ये किसके द्वारा लिखा गया? मैथिली शरण गुप्त के द्वारा लिखा गया। तो यानी ये तीसरा हो जाएगा। पहले सबसे पहले देख लीजिए 4-3 सीरियल में किसके है? 4-3-1-2 ये, यानी सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। क्या? सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो ये करवा रहे थे रचना एवं उनकी विधाएं के, यहाँ से 80 क्वेश्चन मैंने करवाए। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए। जैसे इसी लास्ट वाले की बात करते हैं तो ये जो कनिष्क सहायक भर्ती हुई थी 31/5/2015 को, उसमें क्वेश्चन आया। तो उसके पहले जो क्वेश्चन करवाए मर्यादा किस युग की प्रसिद्ध पत्रिका थी, तो वो भी कनिष्क सहायक भर्ती में आया हुआ था। ठीक है ना। ये सभी जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आए हुए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनको सभी लोग कर लेना। अब यहीं से जो ये हमारा चैप्टर था इसे समाप्त हो जाता है। अगर और क्वेश्चन होंगे तो मैं और क्वेश्चन करवा दूंगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।